हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। इससे पहले हमने अपनी क्लास में चैप्टर फर्स्ट कराया हुआ था, जो अपना फर्स्ट से सेक्शन फर्स्ट टू 5 तक क्लियर या कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसे अपन फिनिश कर चुके हैं। अब अपन आते हैं चैप्टर 2 यानी अध्याय 2, दंड न्यायालयों के बारे में, जो आपका सेक्शन 6 से लेके 25A तक बताता है। 6 से 25 थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए अपन इसको पहले एक चार्ट के माध्यम से डिफाइन करेंगे, जिससे आप लोगों के लिए इजी हो सके। चलिए गाइस, सीआरपीसी अपन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड, सेक्शन 6 to 25A किसके बारे में बताता है? दंड न्यायालयों के वर्ग के बारे में। दंड न्यायालयों के वर्ग और कार्यालय कार्यालयों का गठन। ये आपका अध्याय 2 बताता है किसके बारे में? दंड न्यायालयों के वर्ग और कार्यालयों का गठन के बारे में बताता है। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम रहेगा, इसलिए इसको अपन अरेंज करके ठीक करेंगे। अध्याय सेकंड, इसको अपन 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ओके, पहला आ जाएगा आपका दंड न्यायालयों के वर्ग एवं क्षेत्र आदि। दंड न्यायालयों के वर्ग व क्षेत्र आदि। ये आपका सेक्शन आता है सेक्शन 6 to 8 तक। ठीक है, धारा 6 से लेके 8 तक बताता है। इसको हिंदी में लिख देते हैं जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। धारा, ठीक है, दंड न्यायालयों के वर्ग व क्षेत्र आदि के बारे में बताता है। कौन सा सेक्शन? 6 से लेके 8। नेक्स्ट सेकंड आता है आपका दंड न्यायालय। इसको डिफाइन बहुत सारे भागों में किया गया है। दंड न्यायालय, दंड न्यायालय आपका आता है धारा 9 से 9 to 23, 9 से 23। ओके, और लास्ट आपका आता है लोक अभियोजक। लोक अभियोजक एवं अभियोजन निदेशालय। अभियोजन निदेशालय, निदेशालय, ये आपका आता है धारा 24, 25 एवं 25A। तो दंड न्यायालय के वर्ग व क्षेत्र आदि 6 से 8 तक बताता है। 8 के बाद 9 आती है, तो दंड न्यायालय के बारे में बताता है 9 से 23 तक। और लोक अभियोजक एवं अभियोजन निदेशालय के बारे में 24, 25 एवं 26 में आता है। ये आपका इतना हुआ। अब अपन इसको डिफाइन करेंगे कि कौन सी धारा में क्या आता है। पहले आते हैं फर्स्ट पर। धारा 6 जो है आपकी दंड न्यायालयों के वर्ग। दंड न्यायालय के वर्ग के बारे में। वर्ग कौन सी? धारा 6। 7 बताती है प्रादेशिक खंड। प्रादेशिक खंड, धारा 7। और लास्ट महानगर क्षेत्र। महानगर क्षेत्र, ये आती है आपकी धारा 8 में। यहाँ तक हुआ। क्या बता रहा है? 6 से 8 तक बताया है। दंड न्यायालयों के वर्ग धारा 6 में आता है, प्रादेशिक खंड धारा 7 में, और महानगर क्षेत्र आपका धारा
8। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं इसमें, इसको 3 भागों में विभाजित किया है। एक आपका आ जाएगा सत्र न्यायालय में, सत्र न्यायालय। दूसरा आ जाता है आपका न्यायिक, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। ये आपका, इसके बाद अपन लास्ट आते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक पालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, मजिस्ट्रेट के न्यायालय। ये आपका सत्र न्यायालय जो है वो धारा 9 से 10 तक, ठीक है, 11 से 19, ओके। और ये लास्ट आपका आता है 20 से लेके 23 तक, 20 से 23 धारा, धारा 9 से 10, ठीक है। अब इसको अपन डिफाइन करेंगे कि कौन सी धारा क्या बताती है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा अपन को थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करेंगे ना। सत्र न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धारा कौन सी आती है, 9, ये बताती है धारा 9, धारा 9। इसके बाद सेकंड है आपका सहायक सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश, ये क्या है, धारा 10, 9 हो गई, 10 हो गई। इसके बाद अपन आते हैं इस बार, और इसको डिवाइड किया है 2 पार्टों में, स्पेस थोड़ा चाहिए पड़ेगा इसके लिए, स्पेस की जरूरत। इसको अपन 2 पार्टों में ले सकते हैं और इस फिर डिफाइन अलग से करेंगे। तो ये आ गया आपका 2 भागों में। एक आता है आपका गैर महानगरीय क्षेत्र, गैर महानगरीय क्षेत्र में कौन सी धारा आती है, धारा 11 से लेके 15, 11 से 15, ये आ गया आपका कौन सा, गैर महानगर। और अब आता है महानगर क्षेत्र, महानगर क्षेत्र में, क्षेत्र में इसमें ओनली धारा 16 से लेके 16 टू 19, ये हो गया आपका महानगर क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अब लास्ट इस पे आते हैं कि इसको और अलग से बताएंगे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपका कितना आ गया, 20 से 23 आ गया। कार्यपालक मजिस्ट्रेट बताता है धारा 20 में, कार्यपालक मजिस्ट्रेट शॉर्ट में लिख देते हैं, धारा 20। उसके बाद विशेष कार्यपालक, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अपन सभी लोग शॉर्ट में ऐसे जानते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो लिखें। मजिस्ट्रेट धारा 21 बताती है। और स्थानीय अधिकारिता, अधिकारिता क्या आती है, धारा 22 में। और लास्ट अधीनस्थता आती है, अधीनस्थता धारा 23, धारा 23 में। ये हो गया। अब इसको डिफाइन करेंगे अपन। लोक अभियोजक, लोक अभियोजक को कहाँ बताया है, अभी अपन ने पहले, इससे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन क्लॉज में यू में पढ़ी थी, 2U में, ठीक है। लोक अभियोजक को डिफाइन कहाँ किया है, धारा 24 में किया है, धारा 24, ओके। नेक्स्ट विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक
अभियोजक, अभी है आपका सहायक। एक मिनट। लोक अभियोजक एवं धारा 24 में आता है, एवं विशेष लोक अभियोजक भी आपका धारा 24 में ही आता है। ठीक है। और आता है 25 में सहायक, सहायक लोक अभियोजक, लोक अभियोजक धारा 25, किसमें? धारा 25 में सहायक लोक अभियोजक आता है। 24 में कौन कौन सा आ रहा है? विशेष लोक अभियोजक आ रहा है और लोक अभियोजक आ रहा है। ठीक है। तो 25 में सहायक लोक अभियोजक आता है। और अभियोजन निदेशालय जो है वो आपका 25 में आता है। अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, निदेशालय ये कहाँ? धारा 25A में आता है। ये हुआ आपका। तो देखिए, दंड न्यायालयों के वर्ग आ गए। दंड न्यायालयों के वर्ग 3 बताए, 6 से 8 तक है। दंड न्यायालयों के वर्ग धारा 6 में दिया है। प्रादेशिक खंड को धारा 7 में डिफाइन किया, महानगर क्षेत्र को धारा 8 में डिफाइन किया। इसके बाद अपन आते हैं दंड न्यायालयों पर। दंड न्यायालय कहाँ से कहाँ तक? धारा 9 से 23 तक है। ठीक है। 9 से लेके 10 तक आपका सत्र न्यायालयों के बारे में बताता है। 11 से 19 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के बारे में बताता है। और 20 से लेके 23 तक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। 9 बताती है सत्र न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश के बारे में। 10 आती है सहायक सत्र न्यायाधीश के बारे में। अब आते हैं 11। 11 से लेके 15 तक गैर महानगरीय क्षेत्र दिए गए हैं। कहाँ से? 11 से 15 तक। और महानगर क्षेत्र कहाँ से है? 16 से 19 तक। ठीक है। अब आते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहाँ से कहाँ तक? 20 से 23 तक। कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 20 में दिया गया है। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 21 में दिया गया है। स्थानीय अधिकारिता धारा 22 में दिया गया है। और अधीनस्थता के बारे में धारा 23 से दिया गया है। ओके। लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक, लोक अभियोजक यहाँ से इसको रफ कर देते हैं, एवं कर देते हैं यहाँ पर एवं। विशेष लोक अभियोजक धारा 24 में आता है। सहायक लोक अभियोजक धारा 25 में आता है। और अभियोजन निदेशालय धारा 25A में आता है। अब अपना क्या रहेगा डिफाइन करने के लिए? 11 से 15 और 16 से 19 तक। ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पर स्पेस है यहाँ कर देते हैं। यहाँ से ले जाएंगे अपन इस लाइन को, यहाँ से इसको ले लेते हैं। 2 पार्ट में ऐसे दिखाएगा, इसका और ये इसका यहाँ। ठीक है। चलिए, इसको ऐसे ना करके अपन ऐसे डिफाइन करते हैं। दो पार्ट में यहाँ ले। ठीक है। इधर आ जाएगा आपका कौन सा बॉक्स आ जाएगा? 16 से 19 का। और यहाँ आपका आ जाएगा 11 से 15। ठीक है। तो 11 से 15 बताता है न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है। किसके बारे में बता रहा है? धारा 11 न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट शॉर्ट में लिख रही हूँ स्पेस की वजह से। धारा 11। ठीक है। फिर आता है मुख्य या अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 12। ठीक है। 13 आता है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 13। 14 आपका आता है स्थानीय अधिकारिता के बारे में, स्थानीय अधिकारिता धारा 14। लास्ट है अधीनस्थता, अधीनस्थता आपका आता है धारा 15 में। ठीक है। अब आते हैं अपन इसमें महानगर वाले, महानगर क्षेत्र 16 से 19 तक। तो धारा महानगर मजिस्ट्रेट, सॉरी महानगर, महानगर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट है या क्षेत्र? महानगर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट किसमें आता है? धारा 16 में।
ठीक है। अब आता है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट धारा 17 में। और आता है आपका विशेष महानगर, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट धारा 18 में। और 19 आपका आता है स्थानीय, 19 आता है आपका अधीनस्थता के बारे में, अधीनस्थता, अधीनस्थता धारा 19। ठीक है। तो देखिए गैर महानगरीय क्षेत्र में धारा 11 से 15 है। 11 में क्या बता रहा है, न्यायिक मजिस्ट्रेट की बताती है। ठीक है। धारा 12 में मुख्य या फिर अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है। या तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकता है या अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, किसमें, धारा 12 में। इसके बाद आते हैं धारा 13 पर, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। धारा 14 स्थानीय अधिकारिता के बारे में बताता है। और 15 है आपका अधीनस्थता के बारे में बताता है। उसके बाद आते हैं महानगर क्षेत्र में, तो धारा 16 से 19 तक आता है। तो धारा 16 बताती है महानगर मजिस्ट्रेट की धारा, फिर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की धारा 17 में आता है, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की धारा 18 आती है, और अधीनस्थ आपकी धारा 19 तक आती है। चलिए गाइस, इस तरह अपना पूरा चार्ट कंप्लीट हुआ। कहाँ से, 6 से लिख देते हैं यहाँ पर, धारा 6 से 25, 6 to 25 8। ठीक है। यहाँ तक अपना क्लियर हुआ। चलिए गाइस, ओके, थैंक यू।